बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 क्लास जो है वो हमारी है हेड। मज़मून सिंधी। उन्वान उन्वान है हमारा हुनर दौलत है। हमारे चैप्टर का नाम है हुनर एक दौलत है। इस लेसन में बताया गया है कि एक हुनरमंद लड़का जो उसको अम्मी किसी शहर ले आती है हुनर सिखाने के लिए। एक बढ़ई के पास वो हुनर सीखता है। हुनर एक ऐसी चीज़ है, किसी भी बंदे के पास हुनर होगा तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी भूखा नहीं मरेगा। आए हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं हुनर दौलत है। बेटा अपनी हिंदी की बुक निकालेंगे और पेज नंबर 27 खोलेंगे। हुनर दौलत है। हुनर एक दौलत है। हिकड़े ॻोठ में हिक बेवा रहंदी हुई। एक गांव में एक बेवा रहती थी। ॻोठ कहते हैं गांव में। एक बेवा रहती थी। खेस हिकड़ो पुत्र हुओ। उसका एक बेटा था। पुत्र कहते हैं बेटा को। हिन सोचो तो पांजे पुत्र के को हुनर सिखारजे। इसने सोचा कि अपने बेटे को कोई हुनर सिखाए। वो सोचे हूँ पांजे पुत्र के शहर वठी आई। वो सोचकर वो अपने बेटे को शहर ले आई। शहर में एक वाढे के ॾिठाई। वाढे यानी एक बढ़ई को देखा शहर में, जहें वावले सा काठ जा छोड़ा पेला था। यानी उस बढ़ई ने बसोले से लकड़ी के छिलके उतारा था। काठ के हिन अड़ो त लसो करे छॾियो। लकड़ी को इसने ऐसा तो चिकना कर दिया। लसो यानी चिकना कर दिया जो उन तां माकोड़ी भी तिरकी थी वई। माकोड़ी कहते हैं चूंटी, तिरकी यानी फिसल। उस पर चूंटी भी फिसल रही थी। माई उहो लका ॾिसी समझी वई त ही त को वॾो कारीगर थो ॾिसिजे। औरत ये लका यानी मंजर देखकर समझ गई कि ये तो कोई बड़ा कारीगर दिखाई देता है। सो हुआ पांजे पुत्र के उन वाढे वटे वठी आई। वो अपने बेटे को उस बढ़ई के पास ले आई ऐं उनखे चयाई त भलाई करे हिन खे हुनर सिखार। अच्छाई करके उसको हुनर सिखाएं। वाढे हिन खे चयो मुंहिंजो हिकु शर्त आहे। मेरी एक शर्त है। आउं राति जो छोकिरे खे हिन कोठीअ में बंदि कंदुसि। मैं लड़के को रात को इस कमरे में बंद कर दूंगा। जेकॾहिं सुबुह ताईं छोकिरो जीअरो हूंदो। जीअरो यानी ज़िंदा। अगर सुबह तक लड़का जिंदा रहा तब पोइ आउं खेसि शागिर्द कंदुसि। फिर मैं उसको अपना शागिर्द बनाऊंगा। माईअ बि अल्लाह जो आसरो करे पुत्र के वाढे के हवाले कयो। औरत ने भी अल्लाह के ऊपर भरोसा करके बेटे को बढ़ई के हवाले किया। वाढे छोकरे के उन कोठीअ में बंद करे छॾियो। बढ़ई ने लड़के को उस कमरे में बंद कर दिया। वह कोठी अड़ी हुई। वो कमरा ऐसा था जो उन में रात जो ॾाढो सीउ पवंदो हुओ। सीउ कहते हैं सर्दी को। उस कमरे में बहुत सर्दी होती थी। सीउ खां बचण लाइ कोठीअ में को बंदोबस्त कोन हुओ। सर्दी के बचने के लिए कोई भी ऐसा बंदोबस्त नहीं था। वह थोड़ी देर मस थी तो छोकरे के अची सीउ वरायो। कुछ टाइम लगा, कुछ अरसा लगा तो लड़के को सर्दी लगने लगी। छोकरे सीउ खां बचण लाइ ॾाढी कोशिश कई। लड़के ने सर्दी से बचने के लिए बहुत कोशिश की, पर सीउ घटि न थियो। घटि कहते हैं कम को। सर्दी कम नहीं हुई। कोठीअ जे विच ते हिकु वॾो थुड़ पियो हुओ। यानी कमरे के बीच में एक लकड़ी पड़ी थी।
हू सॼी राति थुड़क उथलाईंदो रहियो। वो लड़का उस लकड़ी को पुलटता रहा। ये हिन जो जिस्म गरम रहियो, ऐसे उसका जिस्म गरम रहा। सुबह जो जीअं ई वाठे कोठी खोली त छोकिरो जैसे ही बढ़ई ने कमरा खोला, जीअरो ॾिठईं लड़का ज़िंदा देखा। पोइ उनखे पंहिंजो शागिर्द कयाईं। बाद में उसको अपना शागिर्द किया ऐं पंहिंजो समूरो हुनर सेखारियंसि। ना तमामु हुनर उसको सिखाया। छोकरे जॾहिं हुनर सीखी वरितो, लड़के ने जब पूरा हुनर सीख लिया, तॾहिं वाढे खेसि मोकल ॾिनी त बच्चा हाणी वठी रोज़गार कर। बड़ई ने उसको छुट्टी दी तो अभी बच्चा जाओ अपना रोज़गार करो ऐं सुखियो गुज़ार और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से बसर करो। छोकरो हलंदो हिकिड़े रण में पहुतो। लड़का चलते चलता एक रेगिस्तान में पहुंच गया। छोकरो हलंदो हिकिड़े रण में पहुतो। लड़का चलता चलता एक रेगिस्तान में पहुंचा। उते ऊँट जा हड्डा पैल ॾिठाई। वहाँ ऊँट के हड्डे देखे। ऊँट कहते हैं ऊँट को, हड्डा यानी हड्डे देखे। हू भी औजार कढी पांजो हुनर आजमाइण लगो। लड़का अपने औजार निकाल कर अपना हुनर आजमाने लगा। उन्हनि हड्डनि मां हिन पाव ॾेढ चांवर ठाहिया। उन हड्डों में से इसने पाव ॾेढ चावल बनाए। चावल कहते हैं चावल को। वही चावल हड़ में ॿधी, हड़ कहते हैं गठरी को। चांवर हड़ में ॿधी वरी उथी हलियो, यानी गठरी में बांध कर वो चल पड़ा। हलंदो अची हिक बादशाही में पहुतो। लड़का चलता चलता एक बादशाही में पहुंच गया। उते जी शहजादी ऐलान करायो हो त वहाँ की शहजादी ने ऐलान करवाया था कि जंहिंजो हुनर उनखे पसंदि ईंदो उन सां उहे शादी कंदी। जिसका हुनर उसको पसंद आएगा वो उससे शादी करेगी। पर जेकॾहिं शहजादीअ खे उन जो हुनर न वणियो, अगर शहजादी को उसका हुनर पसंद नहीं आया, त पोइ उन जो समूरो सामान ज़ब्त करे केस गुलाम बणायो वेंदो। उसका जो तमाम जो है सामान सारा वो ज़ब्त करके उसको गुलाम बना दिया जाएगा। शहजादी की बानी वो समूरो अहवाल छोकरे के बुधायो। उसी लड़के को सुनाया शहजादी के गुलाम ने। बानी कहते हैं गुलाम को। छोकरे हड़ में चांवर कढ़ी बानियों के लड़के ने गठरी से चावल निकाल कर चावल कढ़ी बानी के देना। लड़के ने गठरी से चावल निकाल कर एक गुलाम को दिए। चयईं त ही चांवर मूंखे रधे मोकिलियो। रधे यानी पका कर मुझे भेजें। वो चावल पका कर मुझे भेज दें। बानियो उहे चांवर शहजादी के आने देना। गुलाम ने वो चावल शहजादी को लाकर दिए। शहजादी पंहिंजे मेहमाननि लाइ खाधो पाण तैयार कंदी हुई। शहजादी थी वो अपने मेहमानों के लिए खाना खुद तैयार करती थी। खाधो यानी खाना। सो उहे चांवर पे वो पाण रंधण लगी। वो चावल पे वो खुद पकाने लगी। रंधण यानी पकाने लगी। पर उहे असली चांवर तो हुआ ही कोन, यानी वो जो असली चावल नहीं थे जो रधजन, जो पकते। शहजादी चांवरनि खे ॻारण जा वॾा जतन कया। यानी शहजादी ने
चावलों को गलाने के लिए बहुत कोशिश। शहजादी चावरन खे गारण जा वॾा जतन किया। शहजादी ने चावलों को गलाने के लिए बहुत कोशिश की। चावल रद्द चनी ई न, चावल जो पकते ही नहीं। नेठ शहजादीअ छोकिरे खे घुरायो। शहजादी ने लड़के को बुलवाया ऐं हिन खां पुछियाईं त ही कड़ा चांवर आहिनि, और लड़के से पूछा ये कौन से चावल हैं जेकी रधजनि ई नथा, जो पकते ही नहीं। उन ते छोकिरे शहजादीअ खे सॼी ॻाल्हि ॿुधाई। लड़के ने शहजादी को सारा माजरा बता दिया। शहजादीअ खे छोकिरे जो हुनर पसंदि आयो। शहजादी को लड़के का हुनर पसंदि आया ऐं कुझु अरसे खां पोइ बानीअ जे धाम धूम सां शादी थी, और कुछ अरसे के बाद उसकी बड़ी शान शौकत से शादी हुई। छोकिरे पंहिंजे माउ खे बि घुराए वरितो, और लड़के ने अपने माँ को भी बुलवा लिया ऐं सभई खुश गुजारने लगा, और सारे खुश गुजारने लगे। सियाणनि सच चयो आहे। सियाणनि कहते हैं अकुलमंदों को। अकुलमंदों ने सच कहा है त हुनर दौलत आहे। हुनर एक बड़ी दौलत है। हुनर की दौलत जंहिं बि माण्हू वटि हूंदी, हुनर की जो दौलत है किसी भी आदमी के पास होगी, वो कदें भूख न मरंदो, वो कभी भी भूखा नहीं मरेगा। बेटा हमने इस चैप्टर की अच्छे तरीके से रीडिंग की, हुनर दौलत की। अभी हम करेंगे इसके लफ्ज़ माने। बेटा अपने कॉपी में लफ्ज़ और माने की हेडिंग डालें। लफ्ज़ और माना। हमारे पास पहला लफ्ज़ है वाहुलो। वाहुलो कहते हैं बसोला। नंबर है 2 काठ जा छोड़ा। इसके माने हैं लकड़ी के छिलके। नंबर है 3 लसो। लसो कहते हैं चिकना को। नंबर 4 माकोड़ी। माकोड़ी कहते हैं चूंटी को। नंबर 5 तिरकी। तिरकी कहते हैं फिसलना को। नंबर 6 लक्का। लक्का कहते हैं तमाशा। नंबर 7 है कोठी। कोठी कहते हैं कमरा। नंबर 8 है जेत्रो। जेत्रो यानी जियरो। जियरो यानी जिंदा। जियरो कहते हैं जिंदा को। नंबर 9 है सीय। सीय कहते हैं सर्दी को। नंबर 10 है थुड़। थुड़ कहते हैं लकड़ी को। नंबर 11 उथलाइंदो पुथलाइंदो। उलटता पुलटता। उथलाइंदो पुथलाइंदो की माने हैं उलटता पुलटता। नंबर 12 ऋण। ऋण कहते हैं बयाबान को या रेगिस्तान को। नंबर 13 हड्डा। हड्डा कहते हैं हड्डे को। नंबर 14 कढ़ी। कढ़ी के माने हैं निकाल कर। नंबर 15 चावल। चावल कहते हैं चावल को, चावल। नंबर 16 हड़। हड़ कहते हैं गठड़ी को। रधे। रधे के माने हैं पकाकर। नंबर 18 है हीला। हीला कहते हैं जतन को। नंबर 19 बिन्हीन यानी दोनों। नंबर 20 नेठ आखिरकार। बेटा मैं जिस तरीके से पढ़ूँ आपको भी उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा और कॉपी में लिखना पड़ेगा। नंबर पहला है वाहोलो। वाहोलो कहते हैं बसोले को। काठ जा छोड़ा उसके माने हैं लकड़ी के छिलके। लसो। लसो कहते हैं चिकना को। माकोड़ी। माकोड़ी कहते हैं चूंटी को। तिरकी। तिरकी के माने हैं फिसलना। लका। लका के माने हैं तमाशा। कोठी। कोठी कहते हैं कमरा को। जियरो। जियरो कहते हैं जिंदा। सीय। सीय कहते हैं सर्दी को। थुड़। थुड़ कहते हैं लकड़ी को। उथलाइंदो पुथलाइंदो उलटता पुलटता। ऋण। ऋण कहते हैं बयाबान को। हड्डा।
हड़ा कहते हैं हड्डे। कढ़ी, कढ़ी कहते हैं निकाल कर। चावर, चावर कहते हैं चावलों को। हड़, हड़ कहते हैं गठड़ी। रधे, रधे कहते हैं पका कर। हीला, हीला कहते हैं जतन को। बिन्ही यानी दोनों। नेठ, नेठ कहते हैं आखिरकार। बेटा अपने कॉपी में हेठन सवालों का जवाब दियो। नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। इसकी हेडिंग डालेंगे। पहले हमने किए थे लफ्ज़ और माने, अभी हम करेंगे सवाल जवाब। सवाल नंबर है पहला, बेवा पांजे पुट खे हुनर सेखारण लाइ किथे वठी आई। बेवा जो थी औरत, वो अपने बेटे को हुनर सिखाने के लिए कहाँ लेकर आई। किथे यानी कहाँ लेकर आई। जवाब, बेवा पांजे पुट खे हुनर सिखारण लाइ शहर वठी आई। बेवा अपने बेटे को हुनर सिखाने के लिए शहर ले आई। सवाल नंबर 2, हुआ पांजे पुट खे कहिड़े कारीगर वट वठी वई। वो अपने बेटे को कौन से कारीगर के पास ले आई। जवाब, हुआ पांजे पुट खे वाढे वटे वठी वई। वो अपने बेटे को एक बढ़ई के पास ले गई। सवाल नंबर 3, वाढे बाई खे कहिड़ो शर्त ॿुधायो। बढ़ई ने औरत को कौन सा शर्त बताया। जवाब, वाढे बाई खे उहो शर्त ॿुधायो। बढ़ई ने औरत को ये शर्त सुनाया त आउं रात जो छोकिरे खे हिन कोठीअ में बंदि कंदुसि। मैं रात को लड़के को एक कमरे में बंद कर दूंगा। जेकॾहिं सुबुह ताईं छोकिरो जीअरो हूंदो, अगर सुबह तक लड़का ज़िंदा रहा, तब पोइ आउं खेसि शागिर्द कंदुसि। फिर मैं इसको अपना शागिर्द बनाऊंगा। सवाल नंबर 4, छोकरे उठ जे हॾनि मां छा ठाहिया। लड़के, छोकरे कहते हैं लड़के, लड़के ने ऊन की हड्डियों में से क्या बनाया। जवाब, छोकरे उठ जी हॾनि मां चांवर ठाहिया। लड़के ने ऊन की हड्डियों से चावल बनाए। हेठियन लफ्ज़नि जी माना लिखो, जुमलन में कम आणियो। नीचे दिए गए अल्फाजों के माने लिखेंगे और जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। बेटा ये अपनी कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे, लफ्ज़, माना और जुमला। पहला है लफ्ज़ लक्का। लक्का कहते हैं तमाशा। बाज़ार में ॿारनि भोलड़े जो लक्का ॾिठो। बाज़ार में ॿारनि यानी बच्चों ने भोलड़े यानी बांदर का तमाशा देखा। नंबर 2, जीअरो। जीअरो कहते हैं ज़िंदा। सुबुह जो वाढे कोठी खोली त छोकरो जीअरो ॾिठाई। सुबह जो जैसे ही बढ़ई ने कमरा खोला तो लड़का जिंदा था। नंबर 3, ऋण। ऋण कहते हैं बयाबान। सिंध सूबे में अञा भी केतिरा ई मैदान ऐं ऋण मौजूद आहिनि। सिंध सूबे में अभी तक बहुत सारे मैदान, बयाबान मौजूद हैं। नंबर 4, हीला। हीला कहते हैं जतन या कोशिश को। शहज़ादी चांवरनि खे रंधण लाइ वॾा हीला कया। शहज़ादी ने चावलों को गलाने के लिए बहुत कोशिश की। जुमले में इस्तेमाल के बाद आप इबारत की हेडिंग डालेंगे। छोकरो हलंदो हलंदो हिकिड़े ऋण में पहुतो। उते उठ जा हॾा पयल ॾिठाई। हू बि औज़ार कढी पंहिंजो हुनर आज़माइण लॻो। उन्हनि हॾनि मां हिन पहाड़ ॾेठि चांवर ठाहिया। उहे चांवर हड़ में ॿधी वरी उथी हलियो। तर्जुमे की हेडिंग डालेंगे। लड़का चलते चलते एक बयाबान में पहुंचा। वहाँ ऊँट की हड्डी पड़े देखे। वो भी औजार निकाल कर अपना हुनर आजमाने लगा। उन हड्डियों में से उसने पहाड़ डेढ़ चावल बनाए और चावल गठड़ी में बांधकर फिर उठकर चल दिया। उसके बाद हेठियां खाला भरियो।
इसकी हेडिंग डालेंगे हेठियां खाला फिरो, खाली जगह। नंबर पहला, हिन सोचो तो पांजे पुत्र के को हुनर सिखारजे। इसने सोचा कि अपने बेटे को कोई हुनर सिखाए। हुनर जो है ये खाली जगह है जो नीचे से अंडरलाइन की हुई है। नंबर 2, वाढे हिन खे चयो त मुंहिंजो हिकु शर्त आहे। वाढे यानी बड़ई ने कहा कि मेरा एक शर्त है। शर्त जो है ये खाली जगह है जो नीचे से अंडरलाइन की हुई है। नंबर 3, वाढे छोकरे के कोठीअ में बंद करे छॾियो। बड़ई ने लड़के को कमरे में बंद कर दिया। कोठी ये खाली जगह है। नंबर 4, कोठीअ जे विच ते हिकु वॾो थुड़ पियो हुओ। कमरे के बीच में एक लकड़ी पड़ी थी। थुड़ ये जो है खाली जगह है। नंबर 5, छोकरो हलंदो हलंदो हिकिड़े ऋण में पहुतो। लड़का चलता चलता एक बयाबान में पहुंचा। ऋण ये खाली जगह है। नंबर 6, वो भी औजार कठी पांजो हुनर आजमाइण लगो। वो भी अपने औजार निकाल कर अपना हुनर आजमाने लगा। औजार ये जो है नीचे से अंडरलाइन की हुई जगह ये खाली जगह है। नंबर 7, छोकरो हड़ मां चांवर कटी बानी के ॾिना। लड़के ने हड़ यानी गठड़ी से चावल निकाल कर बानी यानी गुलाम को दिए। हड़ ये खाली जगह है। नंबर 8, शहजादी चावरन के गारण जा वॾा हीला कया। शहजादी ने चावलों को गलाने के लिए बड़ी कोशिश की। गारण यानी गलाने ये खाली जगह है। छोकरे पांजे माँ के छोकरे पांजे माँ के भी घुराए वरतो। लड़के ने अपने वालदा को भी बुला लिया। सभी खुश गुजारने लगा और सारे खुश गुजारने लगे। छोकरे ये खाली जगह है। नंबर 10, हुनर जी दौलत जंहिं बि माण्हू वटि हूंदी वो कॾहिं बि बुख न मरंदो। हुनर की दौलत किसी भी आदमी के पास, माण्हू यानी आदमी के पास होगी वो कभी भी भूखा नहीं मरेगा। भूख ये खाली जगह है। बेटा अपने कॉपी में खुलासे की हेडिंग डालेंगे। हिकड़े ॻोठ में एक बेवा रहंदी हुई। एक गांव में एक बेवा रहती थी। हिकड़े यानी एक, ॻोठ यानी गांव में। खेस हिकिड़ो पुट हुओ। उसका एक बेटा था। वो पंहिंजे पुट खे हुनर सिखाइण लाइ हिक वाढे वटि वठी आई। वो अपने बेटे को हुनर सिखाने के लिए वाढे यानी एक बड़ई के पास ले आई। वाढे चयो त मुंहिंजो हिकिड़ो शर्त आहे। बड़ई ने कहा मेरा एक शर्त है। आउं रात जो छोकरे के हिन कोठीअ में बंदि कंदुसि। मैं रात को छोकरे यानी लड़के को एक कमरे में बंद कर दूंगा। जेकॾहिं सुबुह ताईं छोकरो जीअरो हूंदो, अगर सुबह तक लड़का ज़िंदा रहा, जीअरो कहते हैं जिंदा को, पोइ हिन खे शागिर्द कंदुसि। फिर मैं उसको अपना शागिर्द बनाऊंगा। वहाँ कोठी अहिड़ी हुई जो उन में रात जो ॾाढो सीउ पवंदो हुओ। वो कमरा ऐसा था जो उसमें रात को बहुत सर्दी लगती थी। ऐं सीउ खां बचण लाइ कोठीअ में को भी बंदोबस्त कोन हुओ और सर्दी से बचने के लिए कमरे में ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं था। कोठीअ जे विच ते हिकु वॾो थुड़ पियो हुओ, यानी कमरे के दरमियान एक लकड़ी पड़ी थी। छोकरो सॼी रात थुड़ खे उथलाईंदो रहियो। लड़का पूरी रात लकड़ी को उलटता पुलटता रहा। ईअं हिन जो जिस्म गर्म रहियो। ऐसे इसका जिस्म गर्म रहा। सुबह ताईं छोकरे खे जीअरो ॾिसी वाढे छोकरे खे शागिर्द कयो। सुबह से जैसे ही बड़ई ने देखा तो लड़का जिंदा था। शागिर्द कयो और शागिर्द को बनाया। पंहिंजो समूरो हुनर सेखारे छोकरे जॾहिं हुनर मुकम्मल तरह सीखी वरितो और बड़ई ने उस लड़के को तमाम हुनर सिखाया।
ऐं वाढे खेसि मोकल ॾिनी। जब लड़के ने तमाम हुनर सीख लिया तो बड़ई ने उसको मोकल यानी छुट्टी दी। मोकल कहते हैं छुट्टी को। छोकरो हलंदो हलंदो हिकड़े रण में पहुतो। लड़का चलता चलता एक बयाबान में पहुंच गया। रण कहते हैं बयाबान को, रेगिस्तान को। उते उठ जे पयल हडन मां पाव उस लड़के ने बयाबान में ऊँट के हड्डों से 1.5 चांवर ठाया। उनने चावल बनाए। उहे चांवर हड़ में ॿधी वरी उथी हलियो। वो चावल गठरी में बांधकर आगे चला। हड़ कहते हैं गठरी को। हलंदो हलंदो हिक बादशाही में पहुतो। चलता चलता एक बादशाही में पहुंच गया। उते जी शहजादी ऐलान करायो हो त वहाँ के शहजादी ने ऐलान करवाया था कि जैं जो हुनर खेसि पसंद आयो, जिसका हुनर उसको पसंद आएगा, हुआ उन सां शादी कंदी, वो उससे शादी करेगी। शहजादी के छोकरे जो हुनर पसंद आयो, शहजादी को लड़के का हुनर पसंद आ गया। ऐं पोइ ॿिन्ही जी धाम धूम सां शादी थी। दोनों की बड़ी शान से शादी हुई। छोकरे पंहिंजे माँ के भी घुराए वरतो। लड़के ने अपने वालदा को भी बुला लिया। ऐं सभई खुश गुजारण लगा और सारे तमाम खुश गुजारने लगे। सियाणनि सच चयो आहे, सियाणनि यानी अकुलमंदों ने सच कहा है कि हुनर वॾी दौलत आहे। हुनर जो है एक बड़ी दौलत है। हुनर की दौलत जैं पे माण्हूअ वटि हूंदी, हुनर की दौलत जिसी भी आदमी के पास होगी वो कदम भी भूखा न मरंदो। वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में भूखा नहीं मरेगा। हमने इस चैप्टर की अच्छे तरीके से रीडिंग की, हमने सवाल जवाब भी किए। अपने कॉपी में ये चैप्टर अच्छे तरीके से लिखेंगे। अभी हम आएंगे दूसरे वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ। सिंधी कवायद। बेटा अपने कॉपी में सिंधी कवायद की हेडिंग डालेंगे और मुज़क्किर मोनिस हम किस तरीके से अल्फाज को मोनिस में तब्दील करते हैं, और दरख्वास्त हम किस तरीके से हम दरख्वास्त लिखेंगे, इसका हम पैटर्न समझेंगे। और मुहावरात यानी सिंधी कवायद की अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे। मुज़क्किर मोनिस। पहला लफ्ज़ है शींह, जिसको शेर कहते हैं। उसका मोनिस है शींहण यानी शेरनी। नंबर 2 है पुफ्फड़, जिसको हम पुफ्फा कहते हैं। उसका मोनिस है पुफ्फी यानी पुफ्फी। पुफ्फड़ यानी इस लफ्ज़ के बाद में रे है। किसी भी लफ्ज़ के बाद में रे आएगी उसको हम मोनिस में तब्दील करने के लिए ये का इस्तेमाल करेंगे, यानी पुफ्फी। यानी इस लफ्ज़ के बाद में हमने ये लगा दिया तो ये होगी मोनिस। नंबर 3 है कुओ, जिसको चूहा कहते हैं। इस लफ्ज़ के बाद में है वाव। हम इसको मोनिस में तब्दील करेंगे तो हम लगाएंगे ये कुई, जिसको चूही कहते हैं। खीर वारो। नंबर 4 है खीर वारो, जिसको हम दूध वाला कहते हैं। इसको भी इस लफ्ज़ के बाद में है वाव। हम इसको मोनिस में तब्दील करेंगे तो खीर वारी यानी खीर वारी दूध वाली, इसको हम ये लगाएंगे। गाबो, जिसको बछड़ा कहते हैं, हम भी इसको इसी तरीके से तब्दील करेंगे, ये लगा देंगे इस अल्फाज के बाद में तो ये मोनिस बन जाएगा। गाबी बछड़ी। लूमड़, उसका मोनिस है लूमड़ी नूमड़ी। हमने इस लफ्ज़ के बाद में ये लगा दी तो ये बन गया मोनिस। डोहट्रो पोता, उसका मोनिस है डोहट्री पोती, यानी इस लफ्ज़ के हमने ये लगा दी तो ये हो गया मोनिस। माकड़, इसको मकड़ी बोलते हैं।
माकड़ मकड़ा और इसका मोनिस है मकड़ी। नंबर है 8 मक्कड़, जिसको मकड़ा कहते हैं, उसका मोनिस होगा मकड़ी, उसको मकड़ी कहते हैं। हमने ये लगा दी तो ये हो गया मोनिस। भाणेजो, इसको भतीजा कहते हैं, इसको भी मोनिस बनाने से ये का हम इस्तेमाल करेंगे। हम किस तरीके से मोनिस बनाते हैं। भाणेजी, भतीजी। हारी, हारी कहते हैं किसान को, इसका मोनिस है हारियाणी यानी किसान। हमने किसी भी अल्फाज के बाद में, मुज़क्कर के बाद में ये होगी तो हम उसको भी ये का इस्तेमाल करेंगे, तो ये बन जाएगी मोनिस। कुराड़ो, नंबर 11 है कुराड़ो, जिसको हम बुढ़ा कहते हैं, इसका मोनिस होगा कुराड़ी। हमने ये का इस्तेमाल किया इसके लफ्ज़ के बाद में मोनिस में। कुराड़ी बूढ़ी। गोथरो, जिसको हम थैला बोलते हैं। गोथरी, जिसको हम थैली कहते हैं। गोथरी थैली मोनिस है, गोथरो मुज़क्कर है। चाचा, नंबर 13 चाचा, उसका मोनिस है चाची, चचा और चच्ची। नंबर 14 दादा, उसका मोनिस है दादी। नंबर 15 नाना, उसका मोनिस है नानी। पहाका यानी महावरात। बेटा अपने कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे महावरात। पहाका, सिंधी पहाका, सिंधी पहाके की सिंधी माना उर्दू माना। पहला है गोय खड़ी वंजणा, गोय खड़ी वंजणा, इसके माने हैं अगते वधी वंजण यानी आगे बढ़ जाना। इसका उर्दू है माना आगे बढ़ जाना, बाजी ले जाना। नंबर 2 नालो गाजे, उसके माने हैं मशहूर क्षण, उर्दू शोहरत हासिल करना। नंबर 3 नक्श कदम ते हलण, सिंधी माना पैरवी करण, उर्दू माने दूसरों की कही हुई बातों पर अमल करना। नंबर 4 सवाली न खाली मोटाइण, इसके माने हैं कहीं सवालिए के खाली न मोटाइण, उर्दू माने किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ न जाने देना। नंबर 5 हड़ा ॼण, उसके माने सिंधी में पांजे तरफा ॼण, उर्दू माने अपने तरफ से देना। नंबर 6 मेहनत जा मींहं वसाए अच, सिंधी माने हैं खुशहाल थियण, उर्दू माने हैं तरक्की लेना, कामयाबी हासिल करना। नंबर 7 निंड हराम थियण, सिंधी माना परेशान करण, उर्दू माने हैं परेशान करना। नंबर 8 ज़िंदगी ज़हर थियण, सिंधी माना है इसकी हयातीअ मां बेज़ार थियण, उर्दू माने हैं ज़िंदगी से बेज़ार होना। नंबर 9 साह सेहत थियण, इसके माने हैं सुठी सेहत थियण, उर्दू माना है सेहतमंद होना। नंबर 10 आदर भाव करण, इसके सिंधी माने हैं इस्तकबाल करण, उर्दू माने हैं खातिर मदारत करना। नंबर 11 जुतिया में पैर पाइण, सिंधी माने हैं बराबरी करण, उर्दू माने हैं इसकी मसावी सलूक। नंबर 12 खीर खंड थियण, इसकी सिंधी माने हैं राज़ी थियण, उर्दू माने हैं इसकी खुश होना। बेटा पहले हमने मुहावरात किए, अभी दरख्वास्त की हेडिंग डालेंगे। हमारे पास जब हम
किसी को दरख्वास्त लिखते हैं पहले हम सवाल लिखते हैं। तो हमारा सवाल कौन सा है, हम किसको दरख्वास्त लिखना चाहते हैं। सवाल, पंहिंजे स्कूल जी हेड मास्टरिनी खे अपने मैडम को, स्कूल के मैडम को स्कूल छॾण जे सर्टिफिकेट ला दरख्वास्त लिखो। स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त लिखें। बख़िदमत जनाब हेड मास्टरिनी साहिबा, बख़िदमत जनाब मैडम साहिबा, दी इस्लामिक पब्लिक स्कूल, दी इस्लामिक पब्लिक स्कूल कराची, जहाँ से हम दरख्वास्त लिखते हैं हम उसी शहर का नाम भी लिखेंगे, किस शहर से हमने दरख्वास्त लिखी है। जनाब आलिया, गुजारिश हिन रीत आहे त, गुजारिश इस रीत है कि मां नाले रमेशा नफीस पढ़ंदड़ दर्जो नाम, मैं रमेश लड़का होगा तो अपना नाम लिखेगा, लड़की होगी तो अपना नाम लिख सकती है। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। अर्ज़ थी करियां त मुंहिंजो वालिद, मेरा वालिद जो है बदली हैदराबाद थी वई आहे, मेरे वालिद की जो है वो ट्रांसफ़र हैदराबाद हो गई है। जंहिं करे मां हिते पंहिंजी तैलीम जारी रखी नथी सघां, मैं जो है अपनी तैलीम जारी नहीं रख सकती, यानी कंटिन्यू नहीं कर सकती। अवां मेहरबानी करे मूंखे स्कूल छॾण जो सर्टिफिकेट इनायत कंदा। आप जो हैं मेहरबानी करके मुझे सर्टिफिकेट देंगे, इनायत यानी देंगे, त जीअं मां हैदराबाद जे कंहिं स्कूल में दाख़िला वठी सघां, इसलिए कि मैं हैदराबाद के किसी स्कूल में दाख़िला ले लूँ। तव्हांजी वॾी मेहरबानी थींदी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तव्हांजी फरमाबरदार शागिर्दियाणी, आपकी फरमाबरदार तालिब इल्म। शागिर्द होगा तो शागिर्द लिखेगा, अगर शागिर्दियाणी होगी तो शागिर्दानी यहाँ लिखेंगी। दर्जो नाम, जिस क्लास से हम दरख्वास्त लिखते हैं उसी का हम बे नाम लिखेंगे। हम इस दरख्वास्त में क्लास 8वीं लिखेंगे। नालो रमेशा, जो दरख्वास्त लिखेगा वो अपना नाम लिखेगा। तारीख़, जिस तारीख़ पर हम दरख्वास्त लिखते हैं उसी तारीख़ पे हम वो डेट डालते हैं, कौन सा महीना है, कौन सी तारीख़ है। बेटा हमने अच्छे तरीके से ये दरख्वास्त समझी और ये अपने कवायद का काम कॉपी में करें। अभी हम दूसरे वीडियो में आएंगे दूसरे चैप्टर के साथ।